हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शिवा शर्मा। ओके, सो आज से हम फिलोसफी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस जो है प्री और मेंस का मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है। आप लोग जा कर के मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सिलेबस सेपरेट मिल जाएगा। प्री का अलग डाला है, मेंस का अलग डाला हुआ है। ओके, सो अब हम फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट करेंगे। मैंने वैसे स्टार्ट तो प्लेटो से करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो स्टार्टिंग में चैप्टर दिया हुआ है वो प्लेटो ही है। बट हम बार्कले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बार्कले, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एसेइस्ट परसिपी। जस्ट मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसे बोलते हैं एसेइस्ट परसिपी। इट इज़ द फेमस डिक्टम ऑफ बार्कले। तो एसेइस्ट परसिपी जो है वो बार्कले का फेमस डिक्टम है। लिटरली इट मीन्स टू बी इज टू बी परसीव्ड। तो इसका एसेइस्ट परसिपी का मतलब होता है टू बी इज टू बी परसीव्ड। मीन्स कोई भी चीज़ है, वो है इसलिए क्योंकि हम उसे परसीव कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे एस्ट परसीपी इसका मतलब होता है टू बी इज टू बी परसीव्ड। ओके, देन अकॉर्डिंग टू इट एग्जिस्टेंस इम्प्लाइज परसीव्ड। सो टू बी मीन्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब ही परसेप्शन होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट, ये जो टू बी इज टू बी का मतलब है, अकॉर्डिंग टू इट एग्जिस्टेंस, टू बी मीन्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो है, टू बी जो है, एग्जिस्टेंस एंड इज टू बी मीन्स परसेप्शन। when the world when the world when the word existence is used in connection with an object, it implies nothing more than perception. तो जब हम existence word use करते हैं, आप जैसे जैसे आगे रीड करते जाएं तो वर्ड्स कनेक्ट करते जाइए। जैसे हमने स्टार्टिंग किया कि थ्योरी का नाम है एसेस परसिपी। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू बी इज टू बी। ओके, नाउ अब इस पर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे के जो भी टर्म्स हैं उन्हीं को आगे आगे बढ़ाते हुए उन्हीं उन्हीं को कनेक्ट करते जाएंगे। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। सो टू बी इज़ टू बी, टू बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस और इज टू बी का मतलब होता है इम्प्लाइज इम्परफेक्शन, इम्प्लाइज परसेप्शन। ओके, सो एग्जिस्टेंस इम्प्लाइज परसेप्शन। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, पकड़ा वर्ड एग्जिस्टेंस। The word existence means is used in connection with an object. ये उस ऑब्जेक्ट के कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। इट इम्प्लाइज नथिंग मोर देन परसेप्शन। सो द वर्ड एग्जिस्टेंस जो है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के उसमें यूज़ करते हैं, द वर्ड एग्जिस्टेंस इज यूज्ड इन कनेक्शन विद एन ऑब्जेक्ट, है ना, इट इम्प्लाइज नथिंग मोर देन परसेप्शन। तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस मीन्स परसेप्शन। एग्जिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट का है, इसका मतलब वो दिख रहा है, इसीलिए वो है। सो एग्जिस्टेंस इज नथिंग, एग्जिस्टेंस व्हेन इम्प्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग मोर देन परसेप्शन। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हमने लाइन क्या पढ़ी, एग्जिस्टेंस इज यूज्ड इन कनेक्शन विद एन ऑब्जेक्ट, इट इम्प्लाइज नथिंग मोर देन परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं। हैंस whatever is asserted of physical object is useless unless it is in the context of perception of such object. तो पिछली लाइन में हमने पढ़ा था व्हेन द वर्ड एग्जिस्टेंस इज यूज्ड इन कनेक्शन विद एन ऑब्जेक्ट। देखिए हर हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप पिछली लाइन को याद करेंगे, पढ़ेंगे ढंग से, तो आपको अगली लाइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो पिछली लाइन हमारी क्या थी? पिछली लाइन थी कि व्हेन द वर्ड एग्जिस्टेंस इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ टर्म ऑब्जेक्ट, विद एनी ऑब्जेक्ट, है ना, देन इट इम्प्लाइज नथिंग बट परसेप्शन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से के साथ यूज़ किया जाता है तो वो कुछ नहीं है बट परसेप्शन है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट टर्म पकड़ लीजिए। हैंस whatever is asserted of physical object is useless unless it is in context of the perception of such object। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के साथ हम कुछ भी जोड़ दें वो यूजलेस है। whatever we assert with that object is useless unless it is used in terms of, unless it is in context of perception। अनलेस मतलब वो ऑब्जेक्ट से हम कुछ भी असर्ट कर दें वो यूजलेस है
अगर वो परसीव ही नहीं हो रहा है, अनलेस इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेप्शन। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से हमने वर्ड वर्ड टू वर्ड आप पकड़ते जाइए और आगे आगे बढ़ते जाइए। सो मैं आपको फिर बोल के बताऊंगी कि कैसे समझ में आएगा। To say that a thing exists but it is not being perceived would be a contradiction। अब यहाँ पर वर्ड हम पकड़ते हैं contradiction, कि कोई चीज़ exist करती है पर हम उसे